ठीक है। क्वेश्चन। यस, यस रचना जी बोलिए। आपने ये प्रारब्ध कर्मा के बारे में बोला, राइट, विच इज द पोर्शन दैट गेट्स एक्टिवेटेड इन दिस लाइफ टाइम। करेक्ट। ओके, सो आप इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज, लाइक what decides which portion gets activated, right? Because I think there are three ways to understand karma, right? Sanchit, prarabdha, and then kriyamana. तो who decides or what decides कि कौन सा portion is activated in this particular lifetime? ठीक है। मैं आपको अ, मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको एक लिमिटेड लेवल पे अभी बताऊँगा एंड जैसे-जैसे हम जब चार्ट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, है ना? Okay. Mm-hmm. वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तो पहले तो ये समझते हैं कि तो प्रारब्ध कर्मा का थोड़ा बेसिक फंडामेंटल आपको उस वक़्त समझ में आया जो इस लाइफ में एक्टिव Yeah, हो yeah. है ना? Mm-hmm. Yes, yeah. प्रारब्ध कर्मा को मैं और सिंपल फॉर्म में बोलूँगा, वो कर्मा जो इस जन्म में एक्टिव हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है और जिसका रिजल्ट आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। Okay. ठीक है। सोचिए आपके पास 100 एरोज है, ठीक है? सारे एरोज संचित कर्मा है। जो एरोज आपने छोड़ दिए, ठीक है, वो प्रारब्ध कर्मा, और जो आप अभी हाथ में पकड़ कर रखे हो वो है क्रियमना कर्मा। ठीक है, आपके बेसिक लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। Okay. तो एक बार एरो छूट गया, वो वापस नहीं आ सकता और उसका रिजल्ट आएगा ही, दैट इज प्रारब्ध कर्मा। जो छूट गया उसका रिजल्ट आएगा ही। ये कंट्रोल करता है आपका जन्म, फैमिली, प्लेस, बेसिक लाइफ सेटअप, मेजर लाइफ इवेंट्स, ब्रॉड लेवल पे, कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप किस फैमिली में जन्म हुआ है, पैदा हुए हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बेसिक टेंडेंसी, कुछ लाइफ सिचुएशंस, ये सब आप चूज नहीं करते, ये प्रारब्ध का पार्ट है बेसिकली। ठीक है। अब लोग यहां पर गलती करते हैं, सब कुछ फिक्स्ड है। नहीं, प्रारब्ध सिचुएशन देता है, एक्शन रिस्पॉन्स डिसाइड, एक्शन जो है आपका वो रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, बर्थ चार्ट में प्रारब्ध का स्नैपशॉट दिखाता है, मतलब आप किस कार्मिक पैटर्न के साथ आए हो। चार्ट बताता है टेंडेंसीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस पैटर्न्स, लाइफ थीम। चार्ट ये नहीं बोलता कि तुम्हारी लाइफ फिक्स है। ठीक है। सो कर्मा को आप, जैसे मैंने बोला, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमना। मैं कर्मा रिलेटेड सेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं मैं किस तरीके से और सिंपली तरीके से बताऊं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो, राइट? आपने क्वेश्चन पूछा कि हु डिसाइड्स एंड व्हाट कॉजेज दैट दिस पोर्शन इज एक्टिवेटेड इन द लाइफ टाइम, है ना? मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन राइट है मेरी तरफ से? Correct. Yes, because I mean, Sanchit is more like accumulated karma, right? So from past lives, let's say we have accumulated karmas, right? तो in current life is उसका जो impact है वो like is it more like मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ गया। मैं आपको एक्चुअली थोड़ा और बताता हूँ। ये कर्मा का किसी दिन सेशन होगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छी से हाई लेवल पे बताता हूँ। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी का फ्रेमवर्क समझते हैं,
एक फ्रेमवर्क है कर्मा पैटर्न्स पे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ। ओके 3 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला जो है वो कार्मिक बैलेंस है, दैट मीन्स व्हाट नीड्स टू बी एक्सपीरियंस्ड। सेकंड होता है सोल इवोल्यूशन नीड, दैट मीन्स व्हाट नीड्स टू बी लर्नड, ठीक है। थर्ड होता है कॉस्मिक टाइमिंग, दैट मीन्स व्हेन इट कैन अनफोल्ड। ओके मतलब आपका जो कार्मिक बैलेंस है, अभी मैं वर्ड्स ये संस्कृत प्रारब्ध यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो कार्मिक बैलेंस है, जो एक्शन हुए हैं पास्ट में, उनके कुछ रिजल्ट पेंडिंग होते हैं, ठीक है। सिस्टम अच्छा क्या करता है, उन रिजल्ट्स को सिलेक्ट करता है जो अभी एक्सपीरियंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के जन्म में पावर को मिसयूज किया, या नेक्स्ट जन्म में पावरलेस सिचुएशन आ सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये बैलेंस है। सोल इवोल्यूशन क्या होता है, देयर इज अ लर्निंग रिक्वायरमेंट फॉर अस, ठीक है। तो लाइफ का पर्पस सिर्फ रिजल्ट लेना नहीं है, लर्निंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, लर्निंग है। सिस्टम सिलेक्ट करता है इस जन्म में क्या सीखना जरूरी है। ओके किसी को पेशेंस सीखना जरूरी है, किसी को डिटैचमेंट सीखना जरूरी है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना जरूरी है, तो उसके हिसाब से सिचुएशन आपको मिलती है, ठीक है। अंडरस्टूड ओके लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्मिक टाइमिंग, विच इज यूनिवर्स रेडीनेस। मतलब सब कुछ एक साथ एक्टिवेट नहीं होता, टाइम का भी रोल होता है। विंशोत्तरी दशा, जैसा सीड्स होते हैं ना, सब सीड एक साथ ग्रो नहीं करते, राइट। आप देखोगे हर सीड का अपना सीजन होता है, वैसे ही कर्मा का भी अपना सीजन होता है, यही दशा सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं फिर से बोलूंगा, प्रारब्ध कर्मा रैंडमली सिलेक्ट नहीं होता, वो सिलेक्ट होता है बेस्ड ऑन बैलेंस, लर्निंग एंड टाइमिंग। मेक सेंस? ओके ओके या परफेक्ट, थैंक यू ओके ग्रेट। मैं ये कर्मा का सेशन नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं, और उसके बाद में हम चार्ट के अंदर एंटर करें, है ना। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग द कॉल। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, एंड इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे स्टूडेंट पोर्टल पे, एंड कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू